अगर आपने लाइफ में कभी केक नहीं बनाया है, तब भी आप ये केक बहुत आसानी से बना सकते हो और बहुत डिलिशियस बना सकते हो। तो ये केक बनाने के लिए कोई बेकिंग के रूल्स नहीं है, बहुत ईज़ी केक है। आपको सिर्फ़ बनाना लेना है, 2 बनाना लेंगे, जितना पका हुआ होगा उतना ज़्यादा बेहतर टेस्ट करेगा। तो 2 बनाना लेंगे, उसे हम ऐसे टुकड़े करके बोल में डाल देंगे। अब इसमें डालने के बाद फ़ोर्क से या कोई भी चीज़ से आपको इसको मैश कर देना है। ग्राइंड करके मत डालना, सिर्फ़ ऐसे मैश करके हमें इसमें शामिल करना है। तो बस अच्छे से मैश कर लेते हैं 2 बनाना को। उसके बाद हमें इसमें सारी चीज़ें शामिल करनी है, जिसमें मैं पहले अंडा शामिल कर रही हूँ। तो 2 बनाना है और 2 अंडा है इसके अंदर। अंडे एक-एक करके इसमें शामिल कर देंगे। अंडे रूम टेम्परेचर पे यूज़ करो बेकिंग में तो ज़्यादा बेहतर होते हैं, तो रूम टेम्परेचर एग्स रख के वो यूज़ करना। अंडे डालने के बाद इसमें मैं कॉफ़ी डाल रही हूँ, तो ब्लैक कॉफ़ी बना के डालेंगे। हल्का गर्म पानी है, उसमें 1 सैशे मैंने कॉफ़ी का डाली हूँ और उसे मैं रखकर थोड़ा टाइम मिक्स करके साइड में रख दूँगी। जब तक हम दूसरी चीज़ें डाल रहे हैं, वो अच्छे से मिक्स अप हो जाएगा। तो ब्लैक कॉफ़ी डालने से क्या होगा, केक का कलर बहुत इम्प्रूव होगा और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। अब ये अंडे में हम शामिल करेंगे ऑयल, जो मेजरमेंट्स है वो मैं नीचे-नीचे लिख कर आपको दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑयल शामिल करने के बाद इसमें शक्कर शामिल करना है, जो मैंने अक्खी ली हूँ, मैंने पीस कर नहीं ली हूँ शक्कर, अक्खी शक्कर है, उसमें हम शामिल कर रहे हैं वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने के बाद इस केक में आप मैदा भी डाल सकते हो, बट मैं इसमें गेहूँ का आटा प्रेफ़र करती हूँ, तो गेहूँ का आटा इसमें शामिल करेंगे, उसके साथ ही हम इसमें कोको पाउडर शामिल कर देंगे। ये दोनों डालने के बाद इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ये दोनों चीज़ें शामिल करनी है ताकि केक को अच्छी हाइट मिल जाए और साथ में जो ब्लैक कॉफ़ी हमने बनाई थी, वो ब्लैक कॉफ़ी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब ये डालकर बस इसमें 1 चम्मच, डेढ़ चम्मच बटर शामिल करेंगे जो सॉफ्ट होगा, पिघला हुआ नहीं, नॉर्मल सॉफ्ट है, पिघला हुआ डाल सकते हैं बट फ्रिज का नहीं डालना है। बस ये डालकर आपको व्हिस्क लेना है और इसको अच्छे से व्हिस्क कर देना है, बीटर की भी ज़रूरत नहीं है। एक ही बोल में, एक ही चीज़ में, एक ही व्हिस्क से आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आपके पास ओवन भी नहीं है, तो गैस पे भी इसको बना सकते हैं, तो इतना ईज़ी केक है और इतना बेहतर टेस्ट करता है कि आप बाहर से टी टाइम केक्स नहीं लाओगे, आप यही वाले केक खाना पसंद करोगे। बस इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। अगर आपको ये स्टेज पे जैसे अभी थोड़ा ड्राई दिख रहा है, तो थोड़ा-सा इसमें रूम टेम्परेचर का हम मिल्क शामिल कर देंगे। बहुत थोड़ा डालना, 1 टेबलस्पून ही डालना। अगर फिर भी बहुत ड्राई लगता है, तो इसमें आधा चम्मच और डाल सकते हो, क्योंकि ये मिक्स करते-करते फिर बाद में नॉर्मल चीज़, नॉर्मल कंसिस्टेंसी पे आ जाता है। बस इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है आपको, ताकि जो अंडा, बनाना, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो अच्छे से मिक्स अप हो जाए। तो दूध डालने के बाद ये इतना तो हो चुका है कि मेरे से बराबर मिक्स हो जा रहा है। ये करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा टेस्ट को और बढ़ाने के लिए मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल करती हूँ, जैसे कि चोको चिप्स है, वॉलनट्स है, चॉकलेट चंक्स है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करती हूँ। अब यूजुअली जब आप केक में डालते हो टी टाइम केक में, तो वो बेक होने के बाद सारी चीज़ें नीचे जाकर बैठ जाती हैं। तो वैसा नहीं होने के लिए हमें क्या करना है, जैसे अखरोट है, तो अखरोट में 1 चम्मच मैदा डाल रही हूँ, उसको मिक्स करूँगी। जैसे जो भी चीज़ें हैं, क्रैनबेरी है, अखरोट है, चोको चिप्स है, चॉकलेट चंक्स है, वो मैदे से कोट हो जाना चाहिए। कोई आटे से कोट हुआ हुआ होगा, तो जब आप इसको केक के ऊपर डालोगे, वो नीचे जाकर सेटल नहीं होगा, बिल्कुल बराबर ऊपर ही रहेगा। तो बस ये प्रोसेस कर लेते हैं ताकि इसको सारी चीज़ों को आटे से कवर अप कर दें। फिर बोल में हम अखरोट, चोको चिप्स, क्रैनबेरी और चॉकलेट के चंक्स, मैंने इसमें नहीं डाली थी, मैंने इसमें चोको चिप और क्रैनबेरी डाली थी। बट मैं इसमें डालती हूँ ये चारों चीज़ें इसके अंदर, इसका टेस्ट और बहुत अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ें इसको मिक्स अप कर देंगे, फिर हम एक टिन लेंगे, टिन में बटर पेपर लगा दो या तो साइड में बटर लगाकर मैदे से डस्ट कर दो, जैसे भी आप इसको डस्ट करना चाहते हो या ग्रीस करना चाहते हो। तो टिन में ये केक का बैटर हम इसमें शामिल करेंगे। ये डालने के बाद हमें इसे ऊपर से, जो मैंने आपको बताई थी, जिसके लिए हमने मैदे को कोट किया है कि वो नीचे ना जाकर सेटल हो, ऊपर-ऊपर दिखे, तो वो हम करके दिखा देंगे। मैंने चॉकलेट मिल्क कंपाउंड यूज़ करी हूँ, और कोई भी चॉकलेट यूज़ करो, व्हाइट चॉकलेट चाहिए तो व्हाइट भी इसमें शामिल कर सकते हो। बस यहाँ पर इसको थोड़ा टैप करते हैं, फिर ऊपर से हम हमारे गार्निशिंग डालना चालू करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें चोको चिप डाली हूँ। अच्छी क्वांटिटी में सारा कुछ डालोगे तो आपको टेस्ट में भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो चोको चिप्स इसमें डाल रही हूँ, अखरोट ज़रूर डालना, क्योंकि हम इसको चॉकलेट वगैरह डालकर अच्छा स्वीट कर देते हैं, तो अखरोट और डार्क चॉकलेट से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। मिल्क चॉकलेट भी बहुत अच्छी लगती है, ट्राई कर सकते हो। तो मिल्क चॉकलेट के मैंने छोटे बाइट साइज़ पीसेस कट की हूँ, वो मैं इसको ऊपर से शामिल कर रही हूँ। उसको भी मैदे से कोट करके डालना, ताकि वो नीचे नहीं चली जाए।
ये डालकर क्रैनबेरी इसके ऊपर डालूँगी और फिर हम बेकिंग के लिए रख देंगे। अगर ओवन नहीं है तो एक कढ़ाई रखो, कढ़ाई के अंदर एक स्टैंड रखकर छोटा-सा, उसके ऊपर ये टिन रखकर आप इसको ढककर पकने देना। पहले प्रीहीट कर देना 10 मिनट, फिर ये इसको टिन को अंदर रखना, फिर इसको ढककर 25 से 30 मिनट तक का या उससे ज़्यादा टाइम लगेगा 35 मिनट्स तक, इसको बेक कर देना। बीच में एक कांडी डालकर चेक कर देना कि हुआ है या नहीं। और अगर ओवन पे बेक कर रहे हो ओटीजी में, तो बेक में रखना है आपको सेंटर वाले रॉड में इसको रखकर 35 से 40 मिनट्स या 35 मिनट्स में ये हो जाना चाहिए और टेम्परेचर होगा 180 या 160, ये दोनों में से एक टेम्परेचर रख सकते हो। तो ये सारा डालकर बस इसको बेकिंग के लिए आपको रख देना है। ये बेक होने में मतलब बीच-बीच में आपको चेक करना है, जैसे 25 मिनट्स या 30 मिनट्स पार होगा तब इसको आपको बीच में एक बार चेक करके देखना है। अगर बेक हो गया है तो उसके आगे ज़्यादा बेक हम नहीं करेंगे। बस फिर निकाल कर इसके साइड्स को पहले लूज़ करना, नाइफ़ डालकर आराम से होल्ड करना, बहुत गरम रहेगा। साइड्स को बस इसको लूज़ करके हम इसको डीमोल्ड कर देंगे। डीमोल्ड करने के बाद आप इसको कॉफ़ी के साथ एन्जॉय करो, चाय के साथ एन्जॉय करो या ऐसे ही खाना है तो ऐसे ही खाओ या मिल्क के साथ एन्जॉय करो। बहुत बेहतर टेस्ट करता है और मैदा हमने इसमें शामिल नहीं किया है तो उस चीज़ का हमें कोई टेंशन नहीं है कि हम मैदा खा रहे हैं या कुछ। केक भी अच्छा हेल्दी है, अगर चाहिए तो शुगर को भी अवॉइड करो, कोई नेचुरल स्वीटनेस यूज़ करना है आपको तो वो इसमें शामिल कर दो। तो हमारा केक की हाइट इतनी अच्छी आ गई है और केक भी माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट है। बहुत सॉफ्ट भी है और बहुत टेस्टी भी है। ये खाने के बाद आप बाहर से केक नहीं लाओगे, जो भी बाहर से केक मिलते हैं, टी टाइम्स केक वो आप नहीं लेकर आओगे। घर में ही खाना पसंद करोगे क्योंकि ये सारी अच्छी चीज़ें गई हैं जैसे कि बनाना है, अंडा है, गेहूँ का आटा है, ये सारी चीज़ें इसमें गई हुई है। शुगर चाहिए तो स्किप करके उसका कुछ अल्टरनेट आप डाल सकते हो। तो बस हमारा केक हो जाएगा रेडी। ऐसी और रेसिपीज़ इंशाल्लाह आती रहेगी। इंस्टाग्राम ज़रूर चेक करना और ऐसी और रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना।